Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। देखिए, बिहार का विधानसभा चुनाव नज़दीक है या फिर कहीं की भी चुनाव की बात करें तो पार्टियों के बड़े बड़े आप देखते होंगे कि सड़कों पर पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये एडवर्टीजमेंट क्यों लगते हैं? अगर नहीं सोचा है तो आप ये बखूबी जानते होंगे कि लोगों को प्रमोट किया जाए। क्या चल रहा है बिहार में, कहीं चुनाव हो रहा है तो कौन सी पार्टी का कौन सिंबल है, ये सारे लोगों के पास पहुंचे जो भी उस रास्ते से गुजरे। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखते होंगे कि मान लीजिए कोई बीजेपी का लगा हो या फिर जनता दल यूनाइटेड का लगा हो या फिर आरजेडी का लगा हो या फिर कोई भी पार्टियों का पोस्टर जब लगा होता है तो टॉप में कॉर्नर में जो होता है उन पार्टी के दिग्गजों का लगा होता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो उनके पार्टी के मतलब इनिशिएट करने वाले होते हैं, जो उनके पार्टी के एक बड़े स्तंभ होते हैं, उनकी फोटोज लगी होती है। लेकिन जैसा कि अगर हम बात करें तो अगर बीजेपी की लगेगी तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी की लगती है, अध्यक्ष साहब की लगती है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पार्टी के बड़े दिग्गज की लगती है और उनके अध्यक्ष की लगती है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो सबसे बड़ी जो पार्टी है वो आरजेडी है। और आरजेडी के पोस्टर में आजकल जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी जो राबड़ी देवी हैं, उस पोस्टर से उनका फोटो और नाम ही गायब है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अभी भी अध्यक्ष हैं, राबड़ी देवी एक दिग्गज नेता यानी कि बिहार के सीएम रह चुकी हैं आरजेडी पार्टी का, तो एक स्तंभ ही कहा जा सकता है। लेकिन बिहार चुनाव में जो बड़े बड़े पोस्टर्स जो बैनर्स लग रहे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी नदारद है। अब नदारद क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि पार्टी अध्यक्ष का ही नाम ना रहे, पार्टी अध्यक्ष का ही बोलबाला ना रहे, पार्टी अध्यक्ष का ही फोटो ना रहे, तो भाई कार्यकर्ताओं को और उस पार्टी के अध्यक्ष को पसंद करने वालों को कितना बुरा लगेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके पीछे जो है कुछ पॉलिटिकल लिंक्स है, पॉलिटिकल कनेक्शंस है, जिसको लेकर आरजेडी चाहती है कि उस चीज़ को भुलाया जाए और एक नए सिरे के साथ, नए नेतृत्व के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव को आगे की ओर बढ़ाया जाए। और जब पॉलिटिकल एनालिसिस जो करते हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कुछ महीने पहले उन्होंने माफ़ी मांगी थी, 15 साल का जो लालू यादव का राज था, लालू राबड़ी का, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी और उन्होंने बोला था कि जो पुराना दौर है उसको माफ़ कर दीजिए। उसके बाद से लोग जो है अंदाज़ा लगाने लगे कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूलना चाहते हैं और एक नया बिहार का विकास का नेतृत्व करना चाहते हैं, बिहार को एक नई चीज़ें देना चाहते हैं, जिसके चलते लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के नेतृत्व के लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली। इसके पीछे का रीज़न ये था कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी को लालू प्रसाद यादव उनके जंगल राज, करप्शन, घोटाला को लेकर सरेआम लोगों के सामने ये बातें कहता रहता है। इसलिए तेजस्वी यादव ने सोचा कि विपक्ष को उस पर बोलने का मौका ही ना दिया जाए और उस पर माफ़ी मांग लिया जाए। इसलिए उन्होंने ये राजनीति कोशिश की करने की और इसके बाद से अब ये नतीजा आ गया है कि तेजस्वी यादव के जो बैनर लग रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव की बड़ी बड़ी तस्वीरें लग रही हैं, लेकिन उनके पिता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और उनकी जो वाइफ है यानी कि राबड़ी देवी जो कि सीएम रह चुकी हैं, उनका पोस्ट नदारद है। इससे संदेश ये दिया जा रहा है कि बिहार में लगभग 20 लाख के अराउंड में इस बार वोटर जो है वो युवा हैं और युवा वोटरों को प्रभावित करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर 20 लाख युवा एक पार्टी की तरफ जूझ जाए तो वो पार्टी जो है कहीं भी पहुंच सकती है। और इसलिए आरजेडी जो है सारे पार्टियों में मिला के आरजेडी ही एक ऐसा युवा चेहरा है जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। चिराग की बात करें तो चिराग अलायंस के साथ है, फिर भी उनको दबाते हुए नजर आ रही है पार्टियां। लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं वो एक बहुत बड़ा चेहरा हो गए हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और जो एनडीए की लड़ाई है तेजस्वी यादव से ही है। और यही चाहते हैं तेजस्वी यादव कि लालू यादव के साथ तुलना ना किया जाए और पुराने मामलों को ना उठाया जाए, नहीं तो
पार्टी जो है वो हार जाएगी। इसलिए एक नए शीर्ष के साथ, नए नेतृत्व के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो युवा आ रहे हैं उनको ये संदेश दिया जाए कि लालू प्रसाद यादव ने जो किया वो किया, लेकिन अब जो हमारे नेतृत्व में काम होगा वो बेहतर होगा। युवाओं को रोजगार होगा, जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दी जाएगी, जो स्कूलें खराब है उनको शिक्षा दिया जाएगा, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनको सुविधाएं दी जाएगी, बड़े बड़े कॉलेज दिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी दिया जाएगा। इसके बाद हॉस्पिटल की सुविधा बेहतर तरीके से दी जाएगी, जिसको लेकर वो नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। और अपने पोस्टर के माध्यम से बिहार के जो युवा इस बार में वोटर होने वाले हैं उनमें यह संदेश जाए कि भाई पुराना जो है लालू प्रसाद यादव को छोड़ दीजिए, जो हुआ उसके लिए मैंने माफ़ी मांग दिया, अब नए बिहार के बारे में सोचिए और आप हमें वोट कीजिए, ताकि चुनाव में हम बेहतर जीत सकें और फिर आपके लिए हम जो है आगे का प्लान बनाकर बेहतर कर सकें। तो शायद ये इस पोस्टर के पीछे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का कहीं ना कहीं फोटो और नाम रहने की वजह है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंतज़ार रहेगा ताकि आप लोग भी मनों में कुछ असंभावनाएं, ऐसी संभावनाएं आती है कि आखिरकार क्यों नदारद कर दिए गए इतने बड़े दिग्गज। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में आके कह दीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद कर दिए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा के भी जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ जाएँ, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.